अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का आज पांचवा लेक्चर है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज यूनिट कन्वर्शंस। स्टूडेंट्स, यूनिट कन्वर्शन जो है ये इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में फिजिक्स के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट कन्वर्शंस के हिसाब से आता है। तो हमारे पास दो तरह के इस वक्त यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम लेंथ, अदर वन इज फ्रॉम टाइम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला यूनिट है, कुछ यूनिट्स हैं जो मैं आपसे डिस्क्राइब करने लगा हूँ, जिसको आपने सबसे पहले जो है वो मेमोराइज कर लेना है बिफोर दिस कि आप किसी भी यूनिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करें वो टेबल आपको आना चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स ये वाला टेबल है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रीफिक्स किलो का देखें या 1K आपके पास लिखा हो, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ इसी तरह डीसी का जो डी है ये रिप्लेस किया जा सकता है 10⁻⁻7 से। प्रीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक वर्ड या लेटर होता है दैट इज प्लेस्ड और बिफोर एसआई यूनिट्स। तो किस एसआई यूनिट से पहले जिसको आप प्लेस करें वो आपके पास प्रीफिक्स होता है। सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 और पिको दैट इज 10⁻⁻12। So students, ये वो prefixes हैं that are placed before as a unit. These are the word or letter. ठीक है, prefix क्या पढ़ा था आपने? ऐसा word या letter जो कि आप place कर सकते हैं किसी भी ऐसे यूनिट से पहले। ठीक है, n पावर ऑफ 10 की प्लेसमेंट की जा सकती है n लेटर्स के साथ। ठीक है जी, जैसे 10⁻³ लिखा हुआ, यू कैन प्लेस मिली इन प्लेस ऑफ 10⁻3। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये टेबल आपको मेमोराइज होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट स्टूडेंट्स के आपके पास जो लेंथ है, मैं आपको चंद यूनिट्स लिखवाता हूँ वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एक होता है लेंथ, सेकेंड वन इज टाइम। तो हम सबसे पहले लेंथ के यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो कि एक स्ट्रेट कन्वर्शन है, आपको पता होनी चाहिए। 1 मीटर जो होता है स्टूडेंट्स, 1 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 3.28 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। इसी हिसाब से 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। स्टूडेंट्स, एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इसी हिसाब से 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से। नेक्स्ट इज 1 माइल्स। स्टूडेंट्स, 1 माइल्स इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपको टाइम के लिहाज से जो चीज़ें पता होना चाहिए, दैट इज 1 डे। 1 day is equal to 24 hours. Similarly, 1 hour is equal to 60 minutes. Students, इसी तरह 1 minute equal to 60 seconds. Students, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसी का रिकन्वर्शन जो आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसा कि अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाएं तो आपको इसी का रिवर्स भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 मीटर को कहता हूं कि उसमें 3.28 फीट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फीट इज इक्वल टू, इसी का अगर मैंने 1 फीट निकालना हो तो स्टूडेंट्स ये 3.28 फीट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई विल गेट 1/3.28 मीटर। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर इसका मैं रिवर्स चला जाऊं, 1 इंच की बात करूं, 1 इंच, ठीक है, 1 इंच में कितने फीट होते हैं? तो आप कहोगे 1/12 फीट। ठीक है,
मतलब हम यहाँ से स्टूडेंट्स अब रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे आ रहे थे, ठीक है, अब हम सेकंड में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं 1 मीटर, तो स्टूडेंट्स अगर 1 किलोमीटर का 1000 पार्ट ले लिया जाए तो आपके पास वो 1 मीटर बनता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आसान लफ्जों में 1 किलोमीटर का अगर हजारवा हिस्सा ले लिया जाए, 1000 पार्ट ले लिया जाए, तो वो 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इसका जो फोर्थ ऑप्शन आता है, दैट वन इज 1 किलोमीटर में अगर आपने बात करनी हो, ये इक्वल होता है 1/1.6 माइल्स। सो स्टूडेंट्स ये 4 ऑप्शन हैं जो आपको पता होना चाहिए, 1 फीट, 1 इंच, 1 मीटर और 1 किलोमीटर। सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि इसी का रिवर्स हम जा सकते हैं टाइम के लिहाज से। अगर मुझे 1 घंटे के हिसाब से डेज के रिलेशन का पता करना हो, ठीक है, तो 1 आवर्स अगर यहाँ से मालूम करना हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1/24 डेज। इसी का रिवर्स चले जाते हैं, इसी हिसाब से 1 मिनट का अगर बात करनी हो, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1/60 आवर्स। सिमिलरली 1 सेकेंड्स की अगर यहाँ से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और इसी तरह अगर 1 सेकेंड की बात करनी हो तो अगर 1 मिनट का 60वां हिस्सा ले लिया जाए, 1 मिनट का 60 पार्ट ले लिया जाए, तो वो आपके पास 1 सेकेंड्स के बराबर होता है। सो 1 और 60 मिनट। और इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 24 मिनट मल्टीप्लाई, सॉरी इट्स नॉट 24 मिनट, 60 मिनट into 60 सेकेंड। सो इट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये कुछ कन्वर्शन है स्टूडेंट्स। बिफोर दिस के मैं कोई यूनिट कन्वर्शन करूँ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है। एक प्रीफिक्स का वो टेबल वो मेमोराइज करना है आपको, और सेकंड थिंग आपको ये मेमोराइज करनी है कि इसी का 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, 1 फीट में 1/3.8 मीटर होंगे, इसी तरह 1 इंच 1/12 फीट। आपने अगर ये ऊपर वाला याद कर लिया तो इसका इन्वर्स तो आप आराम से निकाल लोगे स्टूडेंट्स। तो ये ऊपर वाला याद कर लें अच्छे तरीके से, एक तो ये वाला याद कर लें अच्छे तरीके से, सिमिलरली एक ये याद कर लें। तो इसके इन्वर्स निकालना जो है ना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये नीचे तो स्टूडेंट्स इसी ऊपर वाले के इन्वर्स है। सो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप हमें ये बताएं कि 100 मीटर में कितने फीट होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए हाउ मेनी फीट आर देयर इन 100 मीटर, तो दिखने में तो आपको ये कन्वर्सन बड़ी डिफिकल्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन चूंकि इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं जो कि 100 मीटर है। सो 100 मीटर को स्टूडेंट्स आप यूं भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है, लिख सकते हैं ना 100 मल्टीप्लाई 1 मीटर, दोनों को स्प्लिट कर दिए, ठीक है। 100 अलहदा लिख लिया और मीटर को 1 मीटर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं टेबल के पास, हम देखते हैं 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। देयर इज 3.28 फीट इन 1 मीटर। तो क्या मैं 1 मीटर की जगह पे 3.28 फीट रख सकता हूँ? जी बिल्कुल रखे जा सकते हैं। सो आई कैन प्लेस 100 मल्टीप्लाई 3.28 फीट। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कितने आसानी से आपकी जो वैल्यू है ये मीटर से फिट में जा चुकी है। 3.28 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 328 फीट। सो आप इस तरीके से 100 मीटर में 328 फीट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
सिंपल आपका तरीकाकार हर एक के लिए ऐसा ही होना चाहिए, 100 मल्टीप्लाई जो यूनिट है, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू दिस। वहां आप कन्वर्शन देख लें, इस कन्वर्शन से आप निकाल लें कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो वहां से आप बड़े इजीली बड़े आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएं फिट पर सेकंड स्क्वायर में, तो आप कैसे जाओगे फिट पर सेकंड स्क्वायर में। सो ये कन्वर्शन कैसे की जाएगी, फिर से स्टूडेंट्स तरीकाकार वही है जैसे आपको समझाया गया है। आप सिंपल क्या करोगे, ये जो क्वांटिटी है दिस वन, इसको हम उठाएंगे 9.8 एज इट इज मल्टीप्लाई, हम लिख देंगे 1 मीटर मल्टीप्लाई, मैं वैसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन चलें आपको इसीलिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड स्क्वायर, दोनों को मैंने अलग अलग क्यों लिखा, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग करने का मकसद ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो कन्वर्शन होने जा रही है ये भी सेकंड स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है, सो देयर इज नो नीड टू रिमूव सेकंड स्क्वायर, उसकी तो कन्वर्शन होनी नहीं है, वो तो सेम है। तो स्टूडेंट्स कन्वर्शन फिर किसकी होनी है, ज़ाहिर है मुझे मीटर से फीट में जाना है, तो स्टूडेंट्स मीटर से फीट में जाने का आसान तरीकाकार ये है, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो यहाँ से मैं 1 मीटर की जगह पे 3.8 फीट रखूंगा, तो मैं बड़ी आसानी से 9.8 मल्टीप्लाई 1 मीटर की जगह पे रख दिया 3.28 फीट मल्टीप्लाई 1 सेकेंड 1 बाई सेकेंड स्क्वायर, तो फिट बाई सेकेंड स्क्वायर की तो कन्वर्सन स्टूडेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 9.8, जो बज़ाहिर आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैं फिट पर सेकेंड स्क्वायर में जा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने 1 मीटर को इसलिए स्प्लिट किया 1 बाई सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि मुझे 1 मीटर से फिट में जाना था, सेकेंड स्क्वायर तो सेम था, ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने सेकेंड स्क्वायर को रिमेन सेम रहने दिया, 1 मीटर का रिप्लेसमेंट मैंने लिख रखा है जो मैंने आपको मेमोराइज करने को बोला है, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करना है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा ताकि आप बड़े आराम से ये कन्वर्शन कर सकें। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मजीद कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स ये कह दिया जाए कि आप, दिखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बट है नहीं, आपको फॉर एग्जांपल ये कह दिया जाए कि आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैं बताएं कि कितने किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर होते हैं, ठीक है जी, कितने किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 तरह का चैलेंज आ गया, क्या है जी, मिनट से मुझे जाना है, मीटर से जाना है मुझे किलोमीटर में, और स्टूडेंट्स सेकंड से जाना है मुझे मिनट में। तो देखो यहाँ पे मेमोराइज टेबल थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या हमने पढ़ा था कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि 1 सेकंड को अगर देखना हो तो वो 1 मिनट का 60 पार्ट है, ठीक है, 1 सेकंड 1 मिनट का 60वां हिस्सा है, ठीक है। तो मुझे 1 बाई 60 मिनट का रिलेशन मिला था, ठीक है, 1 सेकंड के हिसाब से। इसी हिसाब से मैंने ये राइस टेबल में ये सीखा है कि अगर आपके पास 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, तो स्टूडेंट्स 1 मीटर फिर किसके बराबर है, ठीक है, यहाँ से 1 मीटर निकालना हो तो फिर 1000 उस पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1000 किलोमीटर। रिवर्स आए हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें अगर आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, 1 मीटर की बात करेंगे तो 1000 इस पर डिवाइड हो जाएगा,
तो 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं, तो आइए यूज़ कर लेते हैं। 9.8 को हम लिख लेते हैं 9.8 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेते हैं 1 सेकेंड स्केयर। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, ठीक है, 1 मीटर की बात करूं तो आप देख सकते हो 1 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 9.8 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर। ले जी स्टूडेंट्स, हमने मीटर का रिवर्स कन्वर्सन तो कर लिया 1/1000 किलोमीटर। इसी हिसाब से स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहाँ आप देख सकते हो 1 सेकेंड 1/60 मिनट के बराबर है, तो चूंकि ये स्क्वायर है नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं कर लूँगा 1/160 मिनट, इसका स्क्वायर ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 60 ये आपके पास स्क्वायर ले लेंगे, ये मतलब ये डिवाइड में जा रहा है यहाँ पे हम ये लाइन लगा लेते हैं, ये इसकी डिवीजन में, ठीक है। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में था। मैं चाहूँ तो यही वैल्यू, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसी वैल्यू को इसको मैं यहाँ से रेस कर लेता हूँ, ठीक है। चूँकि स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ही रख लेते हैं। 1 सेकेंड का मिनट जो है वो क्या बनता है, ये रहा, दैट वाज 1/60 मिनट स्क्वायर, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो ये बनता है 9.8 मल्टीप्लाई 1/1000, ओके। इसी हिसाब से नीचे इसके आता है 1/60 और यूनिट चूंकि आपको मिल चुका है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स आप किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में आ चुके हैं, इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आएगा वो आपके पास सक्सेसफुल कन्वर्शन होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप कितनी आसानी से जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में आ चुके हैं। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स इन केस अगर आपके पास कन्वर्शन आपको ये दे जाए, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएं किलोमीटर, बल्कि सेम कन्वर्शन है, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, ये तो हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर आपको सिंपली यहाँ पे बजाय किलोमीटर कहने के सिंपल मीटर कह देता है, मीटर पर और स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर से अपने और स्क्वायर में जाना फॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है, देयर इज नो नीड टू कन्वर्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे 9.8 मल्टीप्लाई 1 मीटर तो एज इट इज रहेगा और 1 सेकंड स्क्वायर को मैं लिख लूँगा। मुझे स्टूडेंट सेकंड से और में जाना है तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है 9.8 मल्टीप्लाई 1 मीटर विल रिमेन सेम, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा सेम है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ काम करना है स्टूडेंट्स। सो इट विल बी इक्वल टू, ये रहा स्टूडेंट्स 1 सेकेंड से मिनट में जाने का कॉम्बिनेशन, और अगर आप यहाँ पे सेकेंड से डायरेक्ट आवर्स में जाना चाहते हैं तो 1 सेकेंड में 1 आवर्स के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। इस हिसाब से अगर मुझे 1 सेकेंड की बात करनी हो, मुझे इसके रिवर्स जाना हो, तो इट विल बी इक्वल टू 1/3600 आवर्स। तो स्टूडेंट्स रिकन्वर्शन का टाइम आ चुका है, सेकंड की जगह पे हम पुट कर देते हैं 1 और 3600 और स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपका जो यूनिट है 9.8 मल्टीप्लाई 1/1000
3600 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यूनिट मीटर पर आवर स्क्वायर में चला जाएगा। तो हमने स्टूडेंट सेक्टर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर आवर स्क्वायर में जाना था। आपको स्टूडेंट सिंपली 1 घंटे में पता है कि ये कैसे आया था, आपको बताया गया था कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 सेकंड्स आया था। तो मुझे अगर इसका रिवर्स मालूम करना था तो 1 सेकंड बाई इज इक्वल टू 1 और 3600 सेकंड्स। तो सिंपल स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से रिवर्स कन्वर्शन अगर करेंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। सो इस हिसाब से स्टूडेंट्स मजीद कुछ कन्वर्शंस की बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि 1 मीटर की अगर बात की जाए, 1 मीटर में स्टूडेंट्स कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस हिसाब से अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए, मतलब मैं इसका अगर रिवर्स जाऊं कुछ इस तरीके से, तो व्हाट हैपन, ये आ जाएगा 1/100 मीटर, यानी 1 मीटर का अगर 100वां हिस्सा ले लिया जाए, 100 पार्ट ले लिया जाए, वो आपके पास वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है जी। इसी हिसाब से ये चीज़ लिखी जा सकती है। ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स प्रीफिक्स टेबल में भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसी हिसाब से अगर आपको ये सेकंड कन्वर्शन ये भी है कि आपके पास 1 किलोमीटर आपके पास 1000 मीटर के बराबर होता है, ओके। सो अगर स्टूडेंट्स इसी तरीके से इसका मैं इनवर्स चला जाऊं, तो अगर 1 मीटर की बात की जाए तो आई विल गेट 1/1000, ठीक है। 1000 उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट विल बी किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स 1 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। सो ये आप याद रखिएगा, ये कन्वर्शन दोनों जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको डायरेक्ट कहीं भी यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है। कैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्ट कैसे यूज करोगे, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप ये बताओ कि 6 मीटर के अंदर जो है जस्ट कन्वर्ट 6 मीटर इनटू हाउ मेनी किलोमीटर, तो आपके लिए इसको कन्वर्ट करना स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप सिंपली क्या कर सकते हो, अभी आपने पढ़ा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, तो जस्ट राइट 6 मल्टीप्लाई 1 मीटर, क्लियर, 6 मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1 मीटर जो कि है आपके पास 10⁻³ किलोमीटर। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कैसे आप बड़े आसानी से मीटर से किलोमीटर में आ चुके हैं, ठीक है। आपके लिए इसके जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम होती है। सो इस हिसाब से स्टूडेंट्स इन केस अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप 6 सेंटीमीटर को जो है आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो ये आप कैसे करोगे। देखो अगर आप सेंटी की बात करें तो आपने यहाँ पे बात की है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर की, तो आपके पास ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की जगह पे जस्ट आप प्लेस करोगे 6 मल्टीप्लाई, ये तो प्रीफिक्स है स्टूडेंट, सेंटी है, लेटर और वर्ड दैट आर यूज बिफोर ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है, ये आपके पास प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो इसकी जगह पे मैं लगा सकता हूँ, चूंकि मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, सो आई कैन यूज 10⁻² मीटर। सो स्टूडेंट्स अब तो काम बहुत आसान हो गया, आप जानते हो कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करना है। सो ये रहा स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन
आप यहाँ से वैल्यू प्लेस कर दोगे 6 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। बिफोर दिस जब आप ये अप्लाई करें तो एक काम कर लीजिएगा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 1 मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 मीटर लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए वैल्यू पुट करना आसान हो। यहाँ पे आप पुट कर दोगे 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर किसका कन्वर्शन है? 10⁻³ का कन्वर्शन है। सो ये वाले जो आप पुट करोगे आपके पास आ जाएगा 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻³ बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होने वाले हैं। यू विल गेट 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ किलोमीटर। स्टूडेंट्स किलोमीटर इसके साथ साथ आएगा, ठीक है। सो बेसिस सेम थे, आपके जो एक्सपोनेंट है ये आपस में हो चुके हैं ऐड। इस तरीके से आप जो है वो फाइनली सेंटीमीटर से स्टूडेंट्स आ चुके हैं किलोमीटर में। सो इस तरीके से आप बड़े इजीली स्टूडेंट सेंटीमीटर से किलोमीटर में जा सकते हैं। इस हिसाब से इन केस स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप ये बताएं जी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर से आप जो है वो किस में चले जाएं जी? मीटर स्क्वायर में चले जाएं। तो स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, आपने जस्ट जो है वो सेंटी जो है, ये जो सेंटी है इसका प्रीफिक्स पुट करना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आप 10⁻⁻² मीटर, इसका आप स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है। सो बाय टेकिंग स्क्वायर इजीली यू विल कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। सो -2 का 2 अगर आप ले लें तो बड़े इजीली आप 10⁻⁴ में चले जाएंगे। मीटर का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये रहा मीटर स्क्वायर। तो देखा मैंने सिर्फ एक प्रीफिक्स पुट किया स्टूडेंट्स, वो टेबल जो स्टार्ट में मैंने लिख रखा था, ठीक है, आपने देखा था 1C जो है वो किसका प्रीफिक्स है? 10⁻² का स्टूडेंट्स। तो मैंने जस्ट वही पुट किया 10⁻², ओके 10⁻²। इस तरीके से आपके पास ये चीज़ आ गई है। और वैसे भी हमने एक कन्वर्शन की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि जी 1 मीटर जो है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने कहा जी 1 सेंटीमीटर क्या है जी? हमने कहा दैट इज इक्वल टू, हम रिवर्स गए थे तो 1/100 मीटर आया था, इफ यू रिमेंबर। तो हम यहीं से हमने जो है वो ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि जहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा हो स्टूडेंट उसकी जगह पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 10⁻² मीटर का स्क्वायर लिया जा सकता है जो कि हमने ले लिया। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से सॉरी वन मोर कन्वर्शन की जा सकती है, जैसा कि आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर यहां से जाना हो हमने मिलीमीटर स्क्वायर में, अगर स्टूडेंट्स हमारा ये दिया गया हो कि 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चंद चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। वैल्यू को एज इट इज रहने दें, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ वैल्यू के ऊपर ले लेते हैं स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 mm के बराबर होता है। कुछ चीजें जो आपको मेमोराइज करनी होंगी, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ स्टूडेंट देख सकते हो मैं 1 cm की जगह पे 10 mm रख सकता हूं। सो आई प्लेस द 10 mm, इसका स्क्वायर ले लिया तो आप देख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अगर आप इसको खोलेंगे तो यू विल सी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये आ जाएगा mm स्क्वायर स्टूडेंट, मिलीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि आपने मिलीमीटर स्क्वायर में जाना था। सो यहाँ जो है 10⁻² है, 10⁻⁻4 है, बेसिस सेम है, सब्ट्रैक्ट होंगे, यू विल गेट 10⁻⁻2 mm स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स लेंथ के यूनिट्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम मिनट पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको अक्सर न्यूमेरिकल में ये चीज़ कही जाती है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने की। इसी तरह स्टूडेंट्स आपसे बात की जाती है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने की। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स जो आपको जुबानी मेमोराइज करनी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1/3.6 मीटर पर सेकेंड। 1/3.6 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, यानी अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है और तुम्हें कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो 1 मीटर पर सेकेंड में, तो जस्ट प्लेस 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे आप 1/3.6 मीटर पर सेकेंड रख दें तो बड़ी इजीली आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आ जाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएं तो आप ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये कन्वर्शन भी आपको पता होना चाहिए, यानी अगर आपको मीटर पर सेकेंड दिया हो और आपको कह दिया जाए कि आप जाएं जी किलोमीटर पर आवर में, तो आप बड़ी इजीली ये दो कन्वर्शंस करके यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, तुम बताओ कि 10 मीटर पर सेकेंड को अगर 1 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो सिंपल तुम्हें करना क्या है, 10 मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड करो। अभी हमने बात की 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो किसका रिप्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, 1 मीटर पर सेकेंड 3.6 किलोमीटर पर आवर। चूंकि मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैं 1 मीटर पर सेकेंड की जगह पे रख सकता हूँ 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मल्टीप्लाई 3 आप 1 मीटर पर सेकेंड की जगह पे रखोगे 3.6 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखा आपने कितनी आसानी से, अगर आप ये दो चीजें मेमोराइज कर लें, ठीक है, ये दो चीजें मेमोराइज कर लें तो कितनी आसानी से आप किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में आए हैं, और इसी तरह मीटर पर सेकंड से आप कितनी आसानी से किलोमीटर पर आवर में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह हम एक सेकंड रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर का, अगर आपके पास स्क्वायर हो स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट अबाउट के आपके पास पर आवर के बजाय पर आवर स्क्वायर, तो नो प्रॉब्लम। पर आवर स्क्वायर में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जो गिवन क्वांटिटी है याद रखिएगा, जो 1/3.6 है इसका आप स्क्वायर ले लोगे 1/3.6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप बड़े आसानी से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चले जाओगे, ठीक है। जस्ट ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो डिजिट्स है इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, तो आप किलोमीटर पर आवर से पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चले जाएंगे। इसी तरीके से ये भी आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये रिप्लेसमेंट याद है तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से इसी का भी आप स्क्वायर ले सकते हैं। अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर से
मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में जाना चाहते हैं, तो आप जस्ट इस क्वांटिटी का स्क्वायर ले लें। 3.6 का आपने स्क्वायर ले लेना है, आप किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में चले जाओगे। ठीक है, ये आपके पास एक है सेकंड कन्वर्शन स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अच्छा, इसी हिसाब से अब देखें, अगर आपको एक कन्वर्शन आ गई है तो आप इन चारों कन्वर्शन से कोई भी स्टूडेंट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कह दिया जाए कि आप जी बताएं कि जी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है जी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और आप कहें जी आपको ये सवाल दे दिया जाए कि आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाएं, इनटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाएं। देखो, मैं इस साइड को उठा लेता हूं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्या मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाओगे तो आपने क्या करना है, सिंपली स्टूडेंट्स आपने 3.6 का स्क्वायर ले लेना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चले जाओगे। तो मैं जस्ट स्टूडेंट्स इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, इसको यहाँ पुट करने लगा हूँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे। यू विल सी 3.6 स्क्वायर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ से आप देखें कि हम कितनी आसानी से इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया। यू विल गेट 12.96 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपका कन्वर्ट हो गया। इस हिसाब से स्टूडेंट्स, अगर आपको नेक्स्ट कह दिया जाए कि आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाएं जी, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से आप जो है वो कन्वर्ट करें जी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, 15 को लिखा जा सकता है 15 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि आपको अगर ये आ जाए 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाने का क्या तरीकाकार है स्टूडेंट्स, इसको बस आपने मेमोराइज कर लेना है, बाकी आपने कुछ नहीं याद रखना। ये बस जो है ना, ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये याद कर लें तो देखें सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स है फिर सारी। 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आप बड़े आसानी से वैल्यू रख दें 1 डिवाइड बाई 3.6 का स्क्वायर। देखें ये आप आ चुके हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 15 मल्टीप्लाई 1/36 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, मामला सारा हल हो चुका है। ये बराबर है 15 मल्टीप्लाई 1, 3 का स्क्वायर लें तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई 1/12.96 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास 1.157 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कितनी आसानी से आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा सकते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाने का तरीकाकार है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप ये याद कर लेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप ये याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास यूनिट कन्वर्शंस की एक डिटेल वीडियो। होप सो आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। बस आपने जो मैंने शॉर्टकट्स मेमोराइज टेबल बताए हैं आपको, ये आपने याद रखने स्टूडेंट्स। जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं, इसको सर्कल किया है, वो आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको प्रीफिक्स टेबल ये वाला
और ये जो आपको मैंने बताए हैं इस ये वाला और इनके रिवर्स तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। ये याद रखने, देन यू कैन चैलेंज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टे ट्यून, थैंक यू।